हेलो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ ये एक ऐसा बिजनेस है इसको हर कोई बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप किसी गांव में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, किसी कस्बे में रहते हैं, आप कहीं भी रहकर इस बिजनेस को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपने आज ये बिजनेस आइडिया समझ लिया तो दोस्तों आप ये लगा लीजिए, मैं जिन प्रोडक्ट्स की बात आज करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर ये इतने डिमांडिंग प्रोडक्ट हैं, ये हर घर की जरूरत है, हर घर में डेली यूज होने वाली चीजें हैं। अगर हम ये बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों ये बिजनेस इतना चलने वाला है क्योंकि जो ये प्रोडक्ट है हर घर में नीड है इनकी, ये डेली बिकने वाले आइटम है, हर कोई इनको डेली खरीदेंगे। तो दोस्तों इस बिजनेस को ध्यान से देखना, इस बिजनेस को मैंने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक मैं उन भाई लोगों को बताने जा रहा हूं जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 70-80 हजार रुपए या 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और वो 1 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट करके कोई अच्छे बिजनेस की तलाश में जिसके अंदर अच्छा प्रॉफिट हो। और दूसरा बिजनेस मैं उन भाई लोगों को बताऊंगा जिनके पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, वो 4 से 5 हजार रुपए खर्च करके कोई अच्छे बिजनेस की तलाश में है। वो चाहते हैं कि 4-5 हजार रुपए के अंदर हम कोई ऐसा बिजनेस कर लें जिसके अंदर अच्छी अर्निंग हो जाए। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं दोनों आइडिया बताऊंगा। जो भाई लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उनके लिए भी आइडिया है और जो भाई लोगों के पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है और वो एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसमें अच्छी अर्निंग हो जाए और इन्वेस्टमेंट भी हमारी 4 से 5 हजार रुपए लगे, उनके लिए भी एक आइडिया है जो मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों पहले मैं जो बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ वो उन भाई लोगों के लिए है जिनके पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 80-90 हजार रुपए या 1 लाख रुपए के आसपास है और वो इन्वेस्टमेंट करके अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट बताऊंगा जिनके अंदर बिल्कुल भी कोई मिलावट नहीं रहेगी और आप बिना मिलावट के सामान को बेचेंगे और वो हाथों हाथ बिकेंगे। क्योंकि दोस्तों आज की डेट में आपने भी देखा होगा कि हमारे देश में कितनी ज्यादा मिलावट की चीजें बिकती हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो तेल हो, हर चीज के अंदर आज की डेट में मिलावट होने लगी है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हम मिलावटी चीजें खाते भी हैं और हम उनको पहचान नहीं पाते। जिन खाने पीने की चीजों को हम डेली यूज करते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, परिवार को खिलाते हैं, हमको यही नहीं पता होता कि जाने अनजाने में हम कोई मिलावट की चीजें खा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हम इन चीजों को पहचान ही नहीं पाते कि क्या मिलावट की चीजें हैं और क्या मिलावट की चीजें नहीं है। दोस्तों हम में से सभी भाई लोगों ने पतंजलि का नाम सुना होगा। अब दोस्तों पतंजलि का नाम सुनकर आप ये मत सोचना कि मैं आपको पतंजलि के प्रोडक्ट बेचने के लिए बोल रहा हूँ। हमारे देश में दोस्तों इतनी मिलावट की चीजें चलती थी, जब से पतंजलि के प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आए लोगों ने पतंजलि के प्रोडक्ट को इतना ज्यादा खरीदना शुरू किया दोस्तों, क्योंकि हर कोई मिलावटी चीजों से परेशान थे। हर कोई चाहते थे कि उनको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिलेगी जिसके अंदर मिलावट ना हो। और दोस्तों पतंजलि के ऊपर इतना ट्रस्ट भी इसलिए लोगों को, बाबा रामदेव जी ने ये पतंजलि की शुरुआत की और उन्होंने इस बात की गारंटी दी कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर कोई भी मिलावट नहीं है। अगर कोई उनके प्रोडक्ट के अंदर मिलावट निकाल दे तो वो अपनी कंपनी तक बंद करने के लिए तैयार हैं। वो इतने कॉन्फिडेंट है इस बात से, वो कोई भी मिलावटी चीजें नहीं बेच रहे हैं, वो बिल्कुल शुद्ध चीजें बेचते हैं जिनके अंदर किसी तरह की कोई मिलावट ना हो। तो दोस्तों देखते ही देखते पतंजलि के इतने सारे जगह जगह स्टोर खुल गए, हर एक केमिस्ट की शॉप पर पतंजलि के प्रोडक्ट मिलने लगे। आज की डेट में भी आप जाएंगे किसी भी मेडिकल स्टोर से, किसी भी किराना की दुकान पर या पतंजलि के स्टोर से, हर जगह आपको पतंजलि के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। दोस्तों आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज की डेट में 44% मार्केट को कैप्चर कर चुका है पतंजलि। पतंजलि के प्रोडक्ट 44% बिकते हैं और बाकी की सारी जितनी भी कंपनियां आपने आज तक देखी होंगी, एफएमसीजी के अंदर जितनी भी कंपनियां आती हैं उन सभी के प्रोडक्ट मिला के 66% बिकते हैं और 44% अकेले पतंजलि के प्रोडक्ट बिकते हैं। क्योंकि आज की डेट में हर कोई मिलावटी चीजों से परेशान है, वो चाहते हैं कि चीजें थोड़ी महंगी मिल जाए लेकिन मिलावटी चीजें ना मिले, क्योंकि मिलावटी चीजों से हम अपनी और अपने बच्चों की हेल्थ खराब कर रहे हैं, इसलिए हर कोई मिलावटी चीजों से परेशान है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं जो आपको प्रोडक्ट बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो पतंजलि के प्रोडक्ट नहीं है, वो ऐसे प्रोडक्ट है जो बिना मिलावट के प्रोडक्ट है और डेली यूज की चीजें हैं। हम सभी के घरों में जो चीजें डेली यूज होती है दोस्तों, आपको उनका बिजनेस करना है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, आप ध्यान से समझना मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। दोस्तों आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो दोस्तों आप ऐसा बिजनेस करिए जिसकी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है, जो हर घर की नीड है, हर किसी को उसकी जरूरत है,
और डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर हम खाने की बात करते हैं तो हर किसी के घर में रोटियों का इस्तेमाल होता है। रोटियां बनाने के लिए दोस्तों हमको आटे की जरूरत पड़ती है। तो लोग बाग जो आटा खरीदते हैं दोस्तों, हमको नहीं पता वो कितने दिन रखा हुआ आटा है, उसके अंदर मिलावट है या नहीं है। तो दोस्तों खास तौर पर शहरों में तो आटे के पैकेट मिलते हैं, 1 किलो का पैकेट, 2 किलो का पैकेट, 5 किलो का, 10 किलो का, 20 किलो का पैकेटों में आटे आते हैं और ये पैकिंग महीने महीने से ऊपर हो जाती है। फैक्ट्रियों में ये बनकर तैयार होते हैं, फिर ये होलसेलर के पास में जाते हैं, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाते हैं, फिर ये दुकानों पर पहुंचते हैं और दुकानों पर भी दोस्तों ये कई कई दिनों तक रखे होते हैं। इन आटों के अंदर केमिकल का यूज किया जाता है ताकि आटा जल्दी खराब ना हो। और दोस्तों इतने दिन रखा होने के बाद में, महीने 2 महीने आटा रखा होने के बाद में इनके अंदर बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। जिस आटे का हम यूज करते हैं दोस्तों, हमको नहीं पता उसके अंदर कितना केमिकल है, कितने बैक्टीरिया है, क्योंकि वो बहुत पुराना रखा हुआ है। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग 1, 1.5, 2 महीने पहले होती है। जो हमारे पास में आता है ये फैक्ट्री से लेकर हमारे पास तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों। इसको कई कई दिन दोस्तों ये गोडाउनों में रखा होता है, दुकानों पे रखा होता है, तब जाके ये हमारे पास तक पहुंचता है और हम वही बैक्टीरिया वाले आटे को खाकर दोस्तों अपनी जिंदगी काट रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों बाकी चीजें भी होती हैं, जो हम खाने का तेल यूज करते हैं, घी यूज करते हैं, इन सभी चीजों के अंदर, मैक्सिमम चीजों के अंदर मिलावट होती है। बहुत कम आइटम ऐसे हैं जो आपको बिना मिलावट के मिल जाए। तो ऐसी मिलावटी दौर में अगर दोस्तों आप प्योर और शुद्ध चीजें बेचने लगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक आटे की चक्की खोलनी है। आप आटे की चक्की खोलेंगे और साथ में जो प्रोडक्ट रखेंगे आप, सरसों का तेल, देसी घी, चावल, दाल, मसाले, ये सब चीजें भी आपको साथ में रखनी है। क्योंकि दोस्तों ये ऐसे आइटम जो हर घर में डेली यूज होने वाले हैं, हर घर में इनकी जरूरत है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको एक आटे की चक्की लगानी है। आटे की चक्की लगाने के लिए आपको 40 से 50 हजार रुपए में अच्छी से अच्छी आटे की चक्की मिल जाएगी, जिसको आप इंडिया मार्ट से भी खरीद सकते हैं और बहुत सारे सेलर होते हैं। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे सेलर मिल जाएंगे जो आटे की चक्की में डील करते हैं। अब आपको क्या करना है, किसी गांव में या किसी बड़ी अनाज मंडी के अंदर जाके टाई अप करना है, जहां से आप अच्छी क्वालिटी का गेहूं लेंगे और उस गेहूं का आटे को आप लाइव बनाएंगे दोस्तों। और एक बोर्ड लगवा देना जिसपे लिख देना, यहाँ पर आपको बिना मिलावट के सामान मिलते हैं। इसी तरीके से आपको सरसों के तेल के लिए किसी गांव में टाई अप कर लेना है, किसी बड़ी मार्केट में टाई अप कर लेना। गांव के अंदर सरसों के तेल के कोल्हू होते हैं, आप वहां से टाई अप कर लेना और शुद्ध तेल वहां से लेकर आना। इसी तरीके से घी भी आप किसी गांव से या किसी अच्छी जगह से टाई अप कर लेना जहां पर बिना मिलावट के मिलता है। आप साथ में चावल, दाल, मसाले ये सब रख सकते हैं दोस्तों। हर किसी के शहर में अनाज मंडी होंगी जहां से आपको अच्छी क्वालिटी के अनाज और मसाले मिल जाएंगे। आप अपनी दुकान में ये सारा आइटम रख सकते हैं जो डेली नीड की चीजें खाने पीने के लिए यूज होती हैं। अब दोस्तों इनके अंदर आपको मार्जिन कैसे होगा मैं आपको ये बता देता हूँ। अभी तक जो भी प्रोडक्ट बिकते हैं दोस्तों, ये फैक्ट्री में बनते हैं, उसके बाद होलसेलर के पास जाते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, उसके बाद दुकान के पास जाते हैं। ये बीच में इन सबके मार्जिन होते हैं दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अपने आटे की चक्की के अंदर आपको ये सारे प्रोडक्ट रखने हैं। आप डायरेक्ट गांव से लेंगे या किसी अनाज मंडी से लेंगे और ये डायरेक्ट कस्टमर को जाएगा, तो बीच में होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, दुकानदार, इन सब के जो कमीशन होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। आप अपने प्रोडक्ट को दुकान के रेट में भी बेचेंगे जितने का दुकान पर मिलता है, तो भी आप अच्छा मार्जिन कमा लेंगे दोस्तों। क्योंकि बीच में जितने भी कमीशन जाते हैं, जितनी भी इनकम बीच में चली जाती है, वो सारी खत्म हो जाएंगी। आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर को जाएगा। दोस्तों आज की डेट में लोग बाग ऐसी जगह से चीजें खरीदना चाहते हैं जहां पर मिलावटी चीजें ना हो। आपकी ये दुकान बहुत अच्छे से चलने वाली है और दोस्तों इसके अंदर जो आपके एक बार कस्टमर बन गए वो आपके रेगुलर कस्टमर रहेंगे। देखिए राशन हर महीने हर किसी के घर में जाता है, तो जो भी आपके यहाँ से राशन लेंगे, चावल लेंगे, दाल लेंगे, आटा लेंगे, तेल लेंगे, घी लेंगे, हर महीने उनको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो वो कस्टमर हमेशा आपके पास आएंगे, आपकी दुकान से ही सामान लेंगे। ये आपके रिपीटेड कस्टमर हो जाएंगे। एक बार जो आपके कस्टमर बन गए, हमेशा वो रिपीट होंगे और आपके यहीं से ही सामान जाएगा। आप डिलीवरी के लिए एक लड़का भी रख लेना, वो फोन पे भी अगर ऑर्डर करते हैं तो आप सामान उनके घर पर भिजवा देना, घर पर ही डिलीवरी करा देते हैं। तो हमारी दुकानदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये एक ऐसा काम है जो चलने वाला काम है, हमेशा चलेगा। क्योंकि लोगों के सामने आप लाइव आटा बना रहे हैं, चक्की में आटा पीस रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध आटा है, कोई मिलावट नहीं है, कोई उसमें केमिकल नहीं है, कोई वो ज्यादा पुराना आटा नहीं है। उनके सामने ही आप बना रहे हैं और सामने ही लोग बाग लेके जाते हैं। तो उनको मालूम है ये बिल्कुल ताजा बना हुआ आटा है, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं है।
जो लोग बाग आटा खरीदने आएंगे वो तेल भी आपके यहाँ से लेंगे, घी भी आपके यहाँ से लेंगे, दाल चावल भी आपके यहाँ से ले सकते हैं। और दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रखना, जैसे आपने सरसों के तेल के कोल्हू से टाई अप किया और वहां से आपका प्योर तेल आता है, तो उसको जिन बोतलों के अंदर आप डालेंगे उसके ऊपर कोई लेबल मत लगाना। आप क्लियर अपने कस्टमर को बताना ये गांव से सामान आते हैं और ये बिल्कुल प्योर सामान है। अगर आप दालें भी पैक करके रखना चाहें, आधी किलो का पैकेट बनाकर, 1 किलो का पैकेट बनाकर, तो वो भी ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में रखना। किस कोई भी अभी ब्रांड उसके अंदर यूज मत करना, क्योंकि आज की डेट में कस्टमर प्योर चीज खरीदना पसंद करते हैं। आप उनको बताना ये हमारे गांव से आते हैं या अनाज मंडी से डायरेक्ट आते हैं और इनके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है। इस तरीके से दोस्तों आप बहुत अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। तो ये तो बिजनेस मेरे उन भाई लोगों के लिए था जो 1 लाख तक खर्च कर सकते हैं अपने बिजनेस करने के लिए, 1 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो इस बिजनेस को बहुत इजीली कर पाएंगे। अब मैं एक बिजनेस उन भाई लोगों के लिए बताना चाहता हूँ जिनके पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है और वो ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं उन भाई लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हर घर में सब्जियों का यूज होता है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे वो किसी का भी घर हो। हमें रोज घर में सब्जी बनानी पड़ती है और सब्जी बनाने के लिए हमको बाजार से सब्जी लेकर भी आनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप सुबह सुबह किसी सब्जी मंडी में चले जाए और वहां से ताजा सब्जी लेकर आए और उन सब्जियों की कहीं पर स्टॉल लगाए किसी दुकान के सामने, उनको पर डे का या महीने का कुछ किराया भी देना पड़े तो भी दोस्तों आप किराया देने के बाद में भी बहुत अच्छी अर्निंग कर पाएंगे, क्योंकि ये सब्जियों का प्रोडक्ट ऐसा है जो बिकता ही बिकता है। हर घर में इसकी जरूरत है, डेली नीड है। तो दोस्तों आप सब्जियों का काम कर सकते हैं, 5,000 रुपए के अंदर आपका सब्जी का काम स्टार्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। और दोस्तों ये जो सब्जियों का काम आप करेंगे किसी अच्छे एरिया में अगर करें, किसी स्टैंडर्ड एरिया में करें, तो वहां पर आपको मार्जिन भी बहुत अच्छा मिल पाएगा, क्योंकि वहां पे सब्जियां अगर महंगी भी होती हैं तो भी लोग बाग खरीदते हैं, क्योंकि उनको सस्ती नहीं अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है, चाहे वो महंगी भी मिले। तो आप इस काम को भी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, आप एक बार इस बिजनेस को करके देखिए। इन दोनों बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी अर्निंग है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं रोज नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूँ, हो सकता है आपको कोई और भी अच्छा बिजनेस आइडिया मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।